हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेसन में बात की थी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, जिन्हें हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा था। परंतु वहीं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी थे, जिनमें हमने हैलोजन की बात करी थी, जो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। अब हम इस लेसन में बात करने जा रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो इनकमिंग ग्रुप होता है उनको मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। सबको क्लियर है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन? बिल्कुल। तो इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये हम हैलोजन के ऊपर जो हमने लेसन बनाया था उसमें भी बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर भी बात करने वाले हैं, तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल हैं NO2, CN, CHO, COR, COOH, COOR, SO3H और CF3 और NR3 पॉजिटिव भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। तो कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं NO2 ग्रुप का। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब यहाँ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, 3 और 1, 4। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ NO2 के ऊपर पॉजिटिव भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगी। नाइट्रोजन पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और थोड़ा पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। अब ये और तेज़ी से बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा। तो उससे होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे रेजोनेंस के थ्रू ये, तो फिर ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद ये स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पैरा पोजीशन पे, यहाँ फिर ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। बट इनके कंपैरिजन में मेटा पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई अफेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, बट मेटा पोजीशन पे तो कम नहीं हो रही है। तो इनके कंपैरिजन में, किनके, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वो इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पर डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पर। इसीलिए NO2 ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं CHO ग्रुप का, एल्डिहाइडिक ग्रुप का। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। ये फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पर फिर इसके पास ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को की वजह से ये कार्बन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। फिर वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ पर आएगा, मेटा पोजीशन पर। एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्राइल ग्रुप CN।
तो यहाँ पर Cn हमने लिया है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, फिर कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इनकमिंग ग्रुप कहाँ चला आएगा, मेटा पोजीशन पर। वैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर हम बात करें COOH, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड है वो फिर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी ओर और फिर ये बेंजीन से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर लेगा। फिर वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इनकमिंग ग्रुप कहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर। तो यहाँ ओवरऑल हो कुछ इस टाइप का रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के चलते वो एटम बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को लव करता है और इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रिच होंगे उसी साइट पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अब बची क्या, बेचारे के पास उसके पास मेटा पोजीशन ही बची है तो वहाँ पे वो इजीली अटैक कर देता है। तो अगर हम कंपेरेटिव बात करें ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग की, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में हो क्या रहा था, ओवरऑल वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो रही थी। और यहाँ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मतलब दोनों केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही अफेक्ट हो रही है, मेटा पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। और जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसके कंपैरिजन में मेटा पर ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है मेटा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चला आएगा, मेटा पोजीशन पर चला आएगा। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को समझ लिया है। तो अब हम नेक्स्ट लेसन में बिल्कुल एक जनरल से टॉपिक कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे।